जूता कांड पर फूट पड़ा बीजेपी के एक सांसद का गुस्सा, बाबा को सीधे सीधे दे दी चुनौती, खोल दिया हमलावर का बाबा से कनेक्शन। अखिलेश के समर्थन में उतर आए बीजेपी के सांसद, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर दी बगावत, विपक्षी नेताओं से बदसलूकी पर आग बबूला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने से गुदगुदा रहे थे कमल छाप नेता, एक कांड ने पार्टी में डाल दी फूट, बाबा की वजह से मोदी शाह की बढ़ गई टेंशन। उसी सीट पर अपने ही प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के चेहरे पर काले पुतवाने की साजिश का जैसे ही खुलासा हुआ था, वैसे ही बीजेपी में हड़कंप मच गया था। उसके बाद तो कैसे भी करके इस मामले को दबाने के लिए हाथ पांव फेंके जा रहे थे और इसी जल्दबाजी में एक ऐसी गलती हो गई कि पार्टी में बगावत का ऐलान हो गया। पिछड़ा सम्मेलन में शामिल होने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक लड़के ने जूता फेंक दिया, जिसे कमल छाप नेता बदले के तौर पर देख रहे थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर पार्टी के नेता, सांसद और विधायकों ने बाबा के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। हालत ये हो गई कि खुद शाह और मोदी को नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर खाने खबर है कि बाबा के खिलाफ खड़े होने वाले नेताओं ने बाबा को गद्दी से हटाने की शर्त रख दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता, कमल वाली पार्टी में हो गया हंगामा, बाबा की नीति रीति पर खड़े हो गए सवाल। जैसे ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी ने जूता फेंका है, तो 24 घंटे के अंदर बाबा की पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जो इस घटना पर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, तो दूसरे वो जिन्होंने इस घटना को गलत बताते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। तर्क ये कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये हो रहा है, कल किसी और नेता के साथ हो सकता है, फिर चेहरा लटकाकर शुतुरमुर्ग बनने की जरूरत नहीं है। इस कांड के बाद बीजेपी सांसद ने अच्छे से बाबा की चूड़ियां कस दी। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक स्टंट होती हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें लगा है कि इस हद तक गिरना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी पर जूता फेंकना, स्याही फेंकना लोग इसका राजनीतिक स्टंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ऐसा करके फेमस हो और खुद को स्थापित कर सके। मैं इस तरह की घटनाओं का विरोध करती हूँ। ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की हरकतें पहले भी होती रही हैं। बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी का इतिहास खोलकर रख दिया कि जब जब किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की और उनकी पार्टी के विरोधियों पर हमला किया, उनको सम्मान दिया गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई मामले सामने भी देखने को मिले। मुजफ्फरनगर कांड में लोगों को उकसाने वाले कई नेता बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बनकर मंत्री भी बने। ऐसे ही मुद्दे उठाकर बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने बाबा के धागे खोल दिए। संघमित्रा मौर्य ने कहा, साल 2008 में ही बुश के ऊपर जूता फेंका गया और उसके बाद जूता फेंकने वाला जैदी हीरो बना था और चुनाव लड़ा। 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका गया, वो फेमस हुए, चुनाव लड़े और विधायक बन गए। यही नहीं, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया कि कहा हमारी पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी के साथ भी ऐसी ही घटना हो गई थी। इससे कोई अछूता नहीं है। ऐसे बड़े लोगों को इसलिए चुना जाता है ताकि वो खुद को चमका सके। यानी पहले हमला होता है, फिर उसी हमलावर को राजनीति में लाने का काम उनकी पार्टी करती है। इसी मामले पर बीजेपी में गुस्सा देखने को मिल रहा है।